जैसे कि मैंने इसके मूवी रिव्यू में आपको एक बात बताया था कि इस फिल्म में बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ मैं यहाँ पर रिवील करने वाला हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले उस फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। या फिर अगर आपने मूवी देख ली तो आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। तो जैसे कि मैंने उस मूवी के रिव्यू में आपको मार्वल की फिल्मों का जिक्र किया था, पर मैं नाम नहीं ले पाया था। तो यहाँ पर वो फिल्म और कोई नहीं बल्कि थॉर है। अगर आपने थॉर मूवी देखी हुई है तो आपको वहाँ पर जो देखने को मिला उसको आप एक तरीके से भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर इस वर्जन में आपको कुछ अलग देखने को मिलता है। तो आपने जो देखा था मतलब उसको एक रेफरेंस की तरह मान कर चलो और उसको भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टोरी कुछ अलग ही तरीके की है। तो देखिए यहाँ पर हमें एस्गार्ड की कहानी पता चलती है, यानी कि वो जो तलवार थी, वो जो जादुई तलवार जिसकी वजह से यहाँ पर विक की माँ सोने में बदल गई थी। तो वो तलवार कोई आम तलवार नहीं थी बल्कि वो ओडिन की तलवार थी। और यहाँ पर एस्गार्ड के राजा ओडिन ने एक तलवार बनाई थी, एक जादुई तलवार, जो कि एस्गार्ड के बाहर किसी भी चीज़ को सोने में बदलने की ताकत रखती थी और जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को तो जानकारी नहीं थी। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पर राजा ओडिन ने थॉर और यहाँ पर लोकी को अलग अलग जादुई शक्तियाँ दी थी ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और यहाँ पर लोकी को उन्होंने अपनी वो जादुई तलवार दी थी और उस जादुई तलवार को लेने के बाद उनमें वो सारी जादुई ताकतें आ गई थी लोकी के अंदर। और इसके अलावा थोर को मिला वो हथौड़ा जिससे वो एक बहुत बड़ा ताकतवर और बलशाली योद्धा बन गया। तो दोनों को अपनी अपनी ताकतें मिल गई, थोर को मिला हैमर और यहाँ पर लोकी को मिल गई उसकी तलवार। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि वो दोनों हमेशा से ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे से नफरत करते थे। और थॉर मूवी में हमने देखा भी है कि यहाँ पर थॉर बहुत ही ज़्यादा घमंडी था और उसमें एक तरीके से एक पता नहीं किस बात का उसके अंदर घमंड था, एक बहुत बड़ा रोब था, वो जहाँ तहाँ अपना रोब झाड़ता रहता था। यही उसकी बहुत बड़ी गंदी आदत थी जो कि हमें थॉर मूवी में देखने को मिलती है। हालांकि बाद में वो सुधर जाता है, पर यहाँ पर हमें वो चीज़ें दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होता रहता था, जिसकी वजह से राजा ओडिन बहुत ही ज़्यादा परेशान थे इन दोनों से। और इनकी इन्हीं लड़ाई झगड़े से वो इतने ज़्यादा तंग आ गए थे कि इन्होंने उन दोनों की शक्तियाँ छीन ली और इन दोनों को देश निकाला कर दिया, यानी कि एस्गार्ड से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद दोनों को धरती पर भेज दिया गया। और यहाँ पर हमें थोर का तो पता नहीं इसमें हमें दिखाया नहीं गया, मतलब उतना कुछ खास डिटेल यहाँ पर दिया नहीं गया। पर यहाँ पर इस वर्जन में हमें लोकी की स्टोरी देखने को मिलती है कि उसकी सारी जो शक्तियाँ हैं वो छीन ली गई थी और उसकी जो तलवार है, जैसे कि थॉर में जो हैमर था वो धरती पर ही आ गया था, तो उसकी तलवार भी धरती पर आ गई थी। पर दिक्कत ये थी कि वो अपनी तलवार को, जैसे कि थॉर अपने हैमर को नहीं छू सकता था, तो यहाँ पर लोकी भी उस जादुई तलवार को छू नहीं सकता था और वो एक आम इंसान हो गया था, तो उसकी मजबूरी थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि स्वयं के पास ये जादुई तलवार पहुंची कहाँ से। तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ये एक हाथ से दूसरे हाथ ऐसे ऐसे करके यहाँ पर किसी के पास पहुंची होगी और स्वयं एक लुटेरा था और एक तरीके से लोगों को लूटता था और अपना फ़ायदा देखता था। तो कहीं ना कहीं उसने कहीं लूट मचाई होगी और उसको वो तलवार मिल गई होगी। हालांकि उसको भी पता नहीं था कि ये जादुई तलवार है या फिर ये तलवार किस काम आ सकती है। वो तो हमको फिल्म में भी पता चलता है कि बाद में वाइकिंग्स के पास जैसी तलवार पहुंचती है तब जाकर उसको ये बात पता चलती है कि ये तलवार किस काम की है। तो अब वापस मुद्दे पर आते हैं। तो यहाँ पर जब जो तलवार है वो उस पर कड़ी नज़र रख रहा था और बार बार यही देख रहा था कि ये तलवार कहाँ पर किस लोगों तक पहुँच रही है, और वो इंतज़ार कर रहा था ताकि ये जो तलवार है वो बाईफ्रॉस्ट तक पहुंच सके और उसको जो सज़ा है वो उसकी सज़ा ख़त्म हो सके और वापस से वो जैसा है वो वैसा हो जाए, उसकी जादुई तलवार उसकी हो जाए और उसको अपनी जादुई ताकतें वापस मिल जाए। और ये जो तलवार है जैसे ही वाइकिंग्स के पास पहुंचती है तो ये भी उनके पीछे पीछे पहुंचकर इनको बताता है कि मेरा नाम लीफ है, और उसके बाद उनके साथ मिल जाता है। और जैसे ही वो एस्गार्ड कि उस अदृश्य रास्ते पर पहुंचता है, यानी कि वो इन धरती और एस्गार्ड तक पहुंचने का जो रास्ता है
पुल वहाँ तक जैसे ही पहुँचता है, उसके बाद वो वाइकिंग्स को धोखा दे देता है और उसके बाद उसकी जो फितरत है उसमें वो वापस आ जाता है, जो कि हमने काफ़ी सारी फिल्मों में लोकी की हरकतें तो देख रखी ही हैं। और यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि वो शुरुआत से ही इसी फिराक में था। अब वो तलवार तो उठा नहीं सकता था, तो उसने वाइकिंग को एक चारा बनाया अपने फ़ायदे के लिए, ताकि वो उनका फ़ायदा उठा सके और अपना काम यूँ निकाल सके। अब ये तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर। इसके अलावा अब थॉर का हुआ क्या? तो देखिए यहाँ पर एक स्टोरी हमें यहाँ पर एक बूढ़े वाइकिंग से ये बात पता भी चलती है कि जो लोकी है, जो कि बाद में धरती में आकर उसने अपना नाम बदल दिया, वो लोको नाम से रहने लगा। और उसके बाद फिर उसको लगा कि इस नाम से भी वो लोगों के बीच में आ रहा है, तो उसने अपना नाम वाइकिंग्स के सामने लीफ रख लिया, ताकि उसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आए। और चूंकि लोगों को भी पता थी और लोगों के पास भी उड़ती उड़ती खबर थी कि लोकी अच्छा इंसान नहीं है। पर जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, तो उस हिसाब से ये बोलना थोड़ा मुश्किल है कि झगड़ा किसके वजह से शुरू हुआ था। यहाँ पर जब लोकी वाइकिंग्स के पास पहुँचता है तो वहाँ ये बताता है कि ये सब थॉर की गलती थी और थॉर ने ही झगड़ा शुरू किया था। पर यहाँ पर बोलना थोड़ा मुश्किल है कि भाई आखिर झगड़ा शुरू किसने किया और गलती किसकी थी, तो ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आते हैं वापस स्टोरी पे, अब थॉर की बात करते हैं। तो आखिर थॉर गया कहाँ? तो देखिए वो जो तलवार जो पूरी फिल्म में हमें देखने को मिली है, इस फिल्म में उसके आसपास एक गिलहरी घूमते रहती है और फिल्म के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिलता है कि वो गिलहरी और कोई नहीं बल्कि थॉर था। और यहाँ पर थॉर जो है उसकी मतलब शक्तियाँ कमाल की थी, मतलब उस स्क्विरल की, उस गिलहरी में ताकतें तो थी, वो हैमर को भी उठा सकता था, कुछ भी कर सकता था। पर दिक्कत ये थी कि वो एक गिलहरी थी और वो कुछ भी कर नहीं सकता था, बस ये उसकी मजबूरी थी। तो यहाँ पर राजा ओडिन ने जहाँ पर एक तरफ लोकी की ताकतें छीन ली थी और उसको एक तरीके से कमज़ोर आम इंसान बना दिया था, और वो अपनी तलवार को भी नहीं उठा सकता था। बस किसी भी तरीके से अगर वो तलवार किसी के ज़रिए उस पुल तक